राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े तो काटो जम की फांस। कि एक ही तुम्हारा आसरा है, कलयुग केवल नाम ही आसरा है। कौन से नाम का है? वे नाम धुनात्मक है और संत उसी की बढ़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि उस नाम से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। पहले बुरा कमाए के विष की बांधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सतगुरु की ओट। अब सतगुरु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक का। जब हम शब्द में चले जाते हैं, उस नाम में चले जाते हैं, उस गुरु की ध्वनि को सुनकर के उस गुरु में समा जाते हैं, फिर हमारी आने की आस नहीं रहती। फिर जब हमारी आस ही खत्म हो जाती है तो हम नहीं आते हैं। फिर आस किसकी? किसी की भी नहीं रहती और हम उस शब्द में समा जाते हैं। उस शब्द में हम भूल जाते हैं तुम सभी हरियाणा के हो। मैं एक संसारी मिसाल देकर बताता हूँ। मैंने ये बातें अपनी छोटी उम्र में सुनी थी और ऐसे देखे भी हैं। एक कोई प्रेमी था और उसकी माँ मर गई। वह चौपड़ खेल रहा था। उसको लोगों ने कहा तेरी माँ मर गई है। उसने कहा कि मैं आता हूँ, तब तक तुम नहलाओ धुलाओ। उसको नहला दहला दिया। फिर उसको कहा कि अब तो आजा, सारा काम तैयार कर दिया है। उसने कहा कि यहाँ तक ले आओ, मैं यहीं से लग जाऊंगा, तब तक एक बाजी और खेल लूंगा। जब वे पास में उसको ले आए तो उससे कहा कि यार तुम ही काम क्यों नहीं कराओ, मैं खेल से क्या उठूंगा, मुझे तो आनंद आ रहा है। इसलिए ही हम भी इस संसार की चौपड़ के आनंद में फंस गए हैं। निकलना मुश्किल हो गया है। अगर सच्चा रहबर मिल जाए तो वह कहता है कि तू निकल और चल उठ, खेल लेने दो। ये हमारी बाजियां ही हैं। कोई विद्या से खेलता है, कोई धन से खेलता है, कोई मोह और काम से खेलता है, कोई क्रोध और नशे विषों में पड़कर भी खेलते हैं। अगर परमात्मा की आवाज़ सुनकर उस परमात्मा को याद करके हम खेलें तो तुम्हारे सभी खेल फीके पड़ जाए। वह एक ही खेल काफ़ी है। उस खेल में सारे ही खेल आ जाते हैं। ये मैंने संसारियों की बात बताई है। कई शराबी बैठे होंगे, शराब पीकर उन्हें बेहद मस्ती आती है। अगर राजा का बादशाह कोई जा रहा था तो वह उसके हाथी को भी कह देंगे कि तेरे इस काटड़े का क्या कीमत है। ये उनकी हालत होती है नशे में। तो समझ लो कि जिसको उस शब्द का नशा हो गया, जो प्रकाश में रहता है और शब्द की ध्वनि को सुनता है, उसका आनंद और खुशी भी बहुत अधिक है। सोचो, अगर हम कहीं अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं और कई दिन बाद में आकर के मिलते हैं, हमारी धर्म पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और हम भी बेहद खुश होते हैं
समझते कि आज जीवन मिला है। हे प्रेमियों, सत्संगियों, हम बिछड़े हुए हैं उस माता और पिता से, उस हमारे मालिक से हम बिछड़े जो राधा स्वामी दयाल है। वे कुल मालिक है, वे रोम रोम में रमा हुआ है, हम उससे बिछड़े हुए हैं। कभी भी हम ये ख्याल नहीं करते कि हम अपने परिवार से जाकर के मिलें। वे हमारा परिवार, हमारा आदि घर राधा स्वामी धाम है। हम भूले बैठे हैं और कभी भी हमें ये ख्याल नहीं आता कि उससे हम मिलें। हम अपने बच्चों से मिलने का तो बार बार ख्याल करते हैं, क्या कभी सतगुरु से मिलने करते हो? नहीं, हम ये ख्याल तो कभी भी नहीं करते। हमारा बच्चा यदि 2 मिनट भी दिखाई न दे तो हम खाना भूल जाएंगे और हम मारे मारे फिरेंगे, कहेंगे कि लड़का नहीं आया है। मैं कहता हूं कि उस परमात्मा और उस सतगुरु से, उस वाहे गुरु और उस राम से, उस राधा स्वामी दयाल से तुम अपने पुत्र जितना भी प्यार कर लो तो भी तिर जाओगे। कभी कभी तो 12 महीने और 2 वर्ष बीत जाते हैं। क्या आपके दिल में कभी ये बात आती है कि चलो सतगुरु को याद कर लें, उसकी भी रेडिएशन हम प्राप्त कर लें और अपने जीवन को सफल कर लें? नहीं, दूसरी तरफ हम अपने परिवार और अपने बच्चों और बीवियों को 1 मिनट भी छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर तुम जाओगे कहाँ? ये भी तो बताओ। इसको ही कहते हैं कि जहाँ आशा वहीं बासा। तुम वहीं पर चक्कर काट कर आ जाओगे। सो इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। चारों युग बीत गए हैं और अब हमने कुछ भी नहीं किया। अब कलयुग की बारी आई है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। जो पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, मैं पूर्ण की बातें करता हूँ। पूर्ण किसे कहते हैं? पूर्ण वही है जो शब्द का भेदी हो, जो हर वक्त ही शब्द में रहता हो और तुम्हारी बातें सुन करके तुम्हें भी समझाता हो। मैं ये आपको बताता हूँ, पूर्ण सतगुरु न ही तो विद्या के गुलाम होते हैं और न ही वे धन और न किसी और के गुलाम होते हैं। वे तो एक मालिक के गुलाम होते हैं, उसी के रंग में रहते हैं, सभी ही कुछ उसी को समझते हैं। उसी का नाम पूर्ण है। वे पूरा भेद देकर वे 18वीं मंजिल पर पहुंचा देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी उन मंजिलों का वर्णन किया, पर उसी प्रकार के पर्दे पढ़ते चले गए और हम आगे से आगे चलते गए, पर्दे पढ़ते गए और आगे चलते रहे। कलयुग का टाइम था। संतों ने बड़ी दया की। तुलसीदास की वाणी कहती है, मैंने आपको बताई भी थी, कलयुग समय आन युग नाही, जो नर करही विश्वास, नाम डोर गह भव तिरे, जामन तुलसीदास। फिर भी एक दोहा कहा है, कलयुग समय आन युग नहीं, संत लियो अवतार, जो नर आए संत शरण में, उतरे भव सागर पार। ये भव सागर संसार है। मेरा प्रश्न तो कलयुग का चला हुआ था। ये अनन्यमय कोश कलयुग में लगी है, पहले नहीं थी। इसलिए ही बताता हूँ कि कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है और अन्न में प्राण है और चींटी जितनी ताकत है। उस सूरत या जीवात्मा में, पर उस कीड़ी में
बड़ी भारी शक्ति होती है। जब बालू रेत में खांड बिखर जाती है तो उसको हाथी घोड़ा बकरी नहीं खा सकती, पर चींटी उसको खा सकती है। इसलिए ही 100 वर्ष के जीव की उम्र है और उसमें चींटी के समान ताकत है। संतों ने उस तूर्य पद से अपनी यात्रा शुरू की है। नीचे के जो कमल भेद थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जब पहले लाखों वर्ष की उम्र होती थी तो वे नीचे से चला करते थे, और इसलिए ही कोई गणेश की पूजा और कोई ब्रह्मा की पूजा और कोई विष्णु की पूजा और शंकर और दुर्गा की पूजा किया करते थे। गाने बजाने वाले इन्हीं को मनाया करते हैं। आजा भवानी कंठ में सुमरे पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे संत पिंड देश की चीजें कहते हैं। पर इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि कौन से कमल पर कौन सा देवता है। तो बताओ ये क्या फायदा उठाएंगे। बाहर का फायदा और बाहर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें अंदर का पता ही नहीं कि कौन से कमल पर कौन सा देवता है, तो उन्होंने क्या फायदा उठाया। ये तो सब अपने मन की ही खेल है। अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।